हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। सचिव बेसिक शिक्षा अवमानना में तलब, जानिए क्या है मामला। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन ही होगी, सुप्रीम कोर्ट। वेबसाइट से करें सत्यापन, शिक्षकों को दे तैनाती। प्रधानाचार्य भर्ती, 14 मंडलों का साक्षात्कार कार्यक्रम घोषित। निःशुल्क दाखिले के लिए निजी स्कूल देंगे सूचना। अगली कक्षा में प्रवेश से इनकार पर जवाब तलब। स्कूल संचालक पति को शिक्षा मित्र पत्नी के बजाय पुत्री को देना होगा गुजारा भत्ता। विभागीय लापरवाही से लटका 3 स्कूलों का ग्रांट, जाने पूरा मामला। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, प्रस्तुत है खबरें विस्तार से। सचिव बेसिक शिक्षा अवमानना में तलब, जानिए क्या है मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश का पालन न करने पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रताप सिंह बघेल को तलब कर लिया है। कोर्ट ने उन्हें प्रथम दृष्टया अवमानना का दोषी मानते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति शरद श्रीवास्तव ने प्रयागराज की कोमल वर्मा की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका के अधिवक्ता JN यादव का कहना था कि कोमल वर्मा प्राथमिक विद्यालय नगलाव हरिया विकासखंड सिकंदरा राव हाथरस में प्रधानाध्यापिका पद पर नियुक्त थी। उन्हें विभागीय कार्यवाही के बाद पदावनत कर दिया गया। पदावनत आदेश के विरुद्ध कोमल वर्मा ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल के समक्ष विभागीय अपील की, जिस पर सचिव ने कोई निर्णय नहीं लिया। इस पर याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने सचिव को 3 माह में निर्णय लेने का आदेश किया था। इस आदेश को याची ने सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया, लेकिन आदेश का अनुपालन सचिव बेसिक शिक्षा ने नहीं किया। याची ने अवमानना याचिका दाखिल की, जिस पर कोर्ट ने सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन ही होगी, सुप्रीम कोर्ट। CBSE और अन्य बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं ऑफलाइन ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑफलाइन परीक्षाएं रद्द करने की मांग से जुड़ी याचिका बुधवार को खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि ऐसी याचिकाओं से छात्र छात्राओं के बीच गलत उम्मीदें बनती हैं। फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने ऑफलाइन परीक्षा रद्द करने संबंधी अर्जी खारिज की। कहा, ऐसी याचिकाओं से छात्रों में झूठी उम्मीदें बनती हैं और भ्रम फैलता है। जस्टिस AM खानविलकर की पीठ ने कहा कि ऐसी याचिका दायर करने पर जुर्माना भी लगा सकते हैं। छात्रों और अफसरों को अपना अपना काम करने देना चाहिए। वे हर चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं और उचित समय पर परीक्षा की तिथियां घोषित करेंगे। छात्र पूरी तरह निश्चिंत रहें। पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा, आप प्राधिकरण को काम करने से रोकना चाह रहे हैं। सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्रवक्ता हिंदी के संशोधित परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों को तत्काल कार्यभार ग्रहण कराने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को 21 फरवरी को पत्र लिखा है कि पैनल का सत्यापन चयन बोर्ड के अधिकारी वेबसाइट से कर सकते हैं। इसके लिए अलग से पत्राचार करने की आवश्यकता नहीं है। चयन बोर्ड ने कहा कि आवंटित संस्था में यदि कोई चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण नहीं करता तो उसके स्थान पर पैनल में उल्लिखित रिक्तियों की संख्या से अधिक में अंकित अभ्यर्थियों के नाम से योग्यता क्रम से कार्यभार ग्रहण कराने की कार्रवाई करें। प्रधानाचार्य भर्ती, 14 मंडलों का साक्षात्कार कार्यक्रम घोषित। प्रयागराज चयन बोर्ड ने प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के 14 मंडलों का साक्षात्कार कार्यक्रम भी बुधवार को जारी कर दिया। लखनऊ और अलीगढ़ मंडल के स्कूलों के लिए साक्षात्कार 22 व 23 मार्च को होगा, जबकि गोरखपुर, सहारनपुर और चित्रकूट का 24 और 25 मार्च को, प्रयागराज, बस्ती, बरेली व अयोध्या का 26 और 27 मार्च, जबकि आगरा, मुरादाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर और झांसी का साक्षात्कार 28 से 30 मार्च तक प्रस्तावित है। 4 मंडलों का साक्षात्कार कार्यक्रम पहले ही घोषित किया जा चुका है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT के तहत कक्षा 1 और प्री प्राइमरी कक्षाओं में वंचित वर्ग के बच्चों को दाखिला देने के लिए निजी स्कूल अब स्वयं पोर्टल पर सूचनाएं अपलोड करेंगे। अब तक बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों से सूचनाएं प्राप्त कर सीटों की संख्या अपलोड की जाती थी। BSA प्रवीण कुमार तिवारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को 28 फरवरी तक गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के रजिस्ट्रेशन और सीटों की सही संख्या पोर्टल पर अपलोड करवाने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित समय सीमा में जो स्कूल रजिस्ट्रेशन नहीं कराते उनकी मैपिंग विभाग की ओर से की जाएगी। अलाभित और दुर्बल वर्ग के बच्चों की 25% सीटों पर प्रवेश के संबंध में 15 मार्च तक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। RTE पोर्टल पर स्कूलों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन। अब तक बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर करते थे अपडेट। निजी स्कूलों की 25 सीटों पर गरीब बच्चों का दाखिला। 30 जून तक बच्चों को प्रवेश देना होगा। प्रयागराज कक्षा 1 और प्री प्राइमरी कक्षाओं में 30 जून तक प्रवेश दिया जाएगा। प्रथम चरण के लिए ऑनलाइन आवेदन 2 से 25 मार्च होंगे और BSC 26 से 28 मार्च तक सत्यापन कर लाभ करेंगे। 30 मार्च को प्रवेश की लॉटरी निकाली जाएगी और 5 अप्रैल तक प्रवेश होगा। दूसरे चरण में 2 से 23 अप्रैल तक आवेदन, 25 व 26 अप्रैल को सत्यापन, 28 अप्रैल तक लॉटरी और 5 मई तक प्रवेश होगा। तीसरे चरण में 2 मई से 10 जून तक आवेदन, 11 से 13 जून तक सत्यापन, 15 जून लॉटरी और 23 जून तक प्रवेश होगा।
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी के तहत कक्षा 1 और प्री प्राइमरी कक्षाओं में वंचित वर्ग के बच्चों को दाखिला देने के लिए निजी स्कूल अब स्वयं पोर्टल पर सूचनाएं अपलोड करेंगे। अब तक बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इस सूचनाएं प्राप्त कर सीटों की संख्या अपलोड की जाती थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 5वीं कक्षा उत्तीर्ण बच्चे को 1 साल के अंतराल के कारण 6ठी कक्षा में प्रवेश देने से इनकार करने के विरुद्ध दाखिल याचिका पर नवोदय विद्यालय समिति के चेयरमैन से जवाब मांगा है। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि क्या 2020 के छात्र 1 साल गैप के बाद 2022 में अगली कक्षा में प्रवेश नहीं ले सकते? यदि आवेदन भरने में गलती हुई है तो इसका क्या प्रभाव होगा? यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी एवं न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने अंकित कुमार की विशेष अपील पर अधिवक्ता घनश्याम मौर्य, नवोदय विद्यालय के अधिवक्ता राजेश त्रिपाठी को सुनकर दिया है। कोर्ट ने चेयरमैन को प्रॉस्पेक्टस, प्रवेश संबंधी रूल्स रेगुलेशन व आवेदन की योग्यता के दस्तावेज के साथ हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अपील के अनुसार अपीलार्थी ने सत्र 2019-20 में 5वीं कक्षा उत्तीर्ण की। 1 साल बाद सत्र 2021-22 में उसने जवाहर नवोदय विद्यालय बरुआ सागर झांसी में 6वीं कक्षा में प्रवेश का आवेदन दिया। स्कूल संचालक पति को शिक्षा मित्र के बजाय पुत्री को देना होगा गुजारा भत्ता। बरेली, शिक्षा मित्र पत्नी को स्कूल संचालक पति से गुजारा भत्ता देने के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने शिक्षा मित्र पत्नी को गुजारा भत्ता देने के बजाय पुत्री की शिक्षा और पालन पोषण को प्रतिमाह 3000 रुपये देने के आदेश दिए हैं। बीसलपुर की गिरिजा गंगवार की शादी हाफिजगंज के गांव उदयपुर निवासी गौतम सिंह के साथ हुई थी। शादी के बाद एक बेटी का जन्म हुआ। गिरिजा गंगवार शिक्षा मित्र हैं, जबकि उसका पति गौतम स्कूल का संचालक है। पति पत्नी में विवाद होने पर पत्नी गिरिजा ने गुजारा भत्ता के लिए केस दायर किया था। सुनवाई के दौरान पति के अधिवक्ता ने पत्नी के शिक्षा मित्र होने की दलील दे दी थी। कोर्ट ने दोनों पक्ष की दलीलों को सुनकर पत्नी को गुजारा भत्ता देने के बजाय उसकी बेटी को प्रतिमाह 3000 रुपये शिक्षा आदि के व्यय में देने का आदेश दिया है। विभागीय लापरवाही से लटका 3 स्कूलों का ग्रांट, जाने पूरा मामला। गोरखपुर विभागीय लापरवाही के चलते मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में शामिल बनटांगिया गांव समेत 3 विद्यालयों को 3 साल से कंपोजिट ग्रांट नहीं मिल पा रहा है। इन तीनों विद्यालय के शिक्षक योजना के मद में होने वाले खर्च खुद उठा रहे हैं। शिक्षकों के अनुसार कई बार विभाग से शिकायत की गई मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं विभाग पहले तो इन तीनों विद्यालयों का कोड यूडाइस पर लोड न होने का हवाला देता रहा और कोड लोड होने के बाद परियोजना निदेशक से अनुमति का इंतजार बता रहा है। परिषदीय विद्यालयों में स्वच्छता, रंगाई पुताई समेत शिक्षण सामग्री के लिए सरकार की तरफ से हर वर्ष छात्र संख्या के आधार पर कंपोजिट ग्रांट आवंटित किया जाता है। इसके लिए सभी विद्यालय का कोड नंबर यूडाइस पर अपलोड किया जाता था। वर्ष 2019-20 में जिन विद्यालयों का कोड यूडाइस पर अपलोड हो गया, परियोजना कार्यालय से उन सभी विद्यालयों को सीधे खाते में धन भेज दिया गया। बनटांगिया गांव स्थित नंबर 3 कंपोजिट विद्यालय को 3 वर्ष, आजाद नर्सरी प्राथमिक विद्यालय और खाली टोला स्थित प्राथमिक विद्यालय को 2 वर्ष से धन नहीं मिला। शिक्षकों का कहना है कि जब तक इन विद्यालयों का कोड नहीं अपलोड था तब तक बगल के विद्यालय में धन आवंटित किया जाता रहा। 3 वर्षों से क्यों बंद कर दिया गया या फिर भेजा गया तो वह धन इन तीनों विद्यालयों तक क्यों नहीं पहुंचा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। गौरतलब है कि बनटांगिया गांव के विकास के लिए योगी आदित्यनाथ बतौर सांसद भी लड़ते रहे थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इन गाँव के विकास को प्राथमिकता में रखा। इसी क्रम में 5 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण भी हुआ। अब विभागीय अफसरों की लापरवाही इन स्कूलों पर भारी पड़ रही है। इस मद में मिलता है धन। पहले विद्यालयों को 5 से 6 हज़ार रुपये हर वर्ष शिक्षण सामग्री, रंगाई पुताई समेत अन्य मदों में दिए जाते थे, मगर अब यह रकम कंपोजिट ग्रांट के तहत छात्र संख्या के आधार पर दी जाती है। 1 से 30 छात्र संख्या पर विद्यालय को 10,000 रुपये दिए जाते हैं। अगर छात्रों की संख्या 100 से 100 है तो 25,000, 250 तक छात्रों पर 50,000 और 1,000 छात्रों पर 75,000 रुपये और इससे अधिक छात्र संख्या पर 1 लाख रुपये दिए जाते हैं। इस रकम से 10% साफ सफाई, हैंडवाश, शौचालय, रंगाई पुताई व टाइल्स का खर्च करना होता है। शेष 90% रकम शिक्षण सामग्री, अनुसरण समेत अन्य मदों में खर्च करनी होती है। अभी भी 2019-20 में अपलोड संख्या पर मिल रही रकम मौजूदा समय में शिक्षण सत्र 2021-22 चल रहा, मगर विद्यालयों को सत्र 2019-20 में अपलोड छात्र संख्या के आधार पर ही धन आवंटित किया जा रहा है। नियम यह है कि हर वर्ष यूडाइस पर आंकड़े अपडेट होने चाहिए। साथ ही नए विद्यालय जिनका कोड बना है उनकी भी छात्र संख्या अपलोड होनी चाहिए, लेकिन विभाग के अधिकारियों द्वारा यूडाइस पर आंकड़े अपडेट नहीं किए गए हैं। बनटांगिया के 5 विद्यालयों समेत 2 अन्य का कोड यूडाइस पर अपलोड हो गया है। धन आवंटन के लिए परियोजना निदेशक को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा गया है। इन विद्यालयों का धन जिन विद्यालयों को भेजा जाता है वहां भेजा गया है कि नहीं, इसकी जांच कराई जाएगी। साथ ही यूडाइस पर सत्र 2021-22 के लिए भी मार्गदर्शन मांगा गया है। रमेश चंद, जिला समन्वयक, निर्माण विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग। अभी भी ड्रेस व स्वेटर से वंचित हैं हजारों बच्चे। एक नज़र आंकड़ों पर। बलिया जिले के परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को डीबीटी योजना के तहत मिलने वाला स्कूल ड्रेस, बैग, स्वेटर और जूता के लिए दी जाने वाली धनराशि से अभी भी 74,565 बच्चे वंचित हैं, जबकि शिक्षा सत्र समाप्ति की ओर है। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग और शिक्षकों की लापरवाही के चलते सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अब तक परवान नहीं चढ़ सकी है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि अभिभावकों की खाता संबंधित समस्या से राशि नहीं भेजी जा सकी।
पिछले दिनों हुई शासन की समीक्षा बैठक में शिक्षा निदेशक बेसिक ने इसके लिए विभागीय अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई थी। बावजूद इसके हालात बदलते नजर नहीं आ रहे हैं। विभागीय अधिकारियों की माने तो शिक्षकों की लापरवाही के कारण इन बच्चों के अभिभावकों के खाते में धनराशि प्रेषित नहीं हो रही है। अधिकारी चुनाव से पहले खातों में धनराशि भेजने का दावा कर रहे हैं, लेकिन यह कार्य इतना आसान नहीं लग रहा है। जिले के 2249 परिषदीय स्कूल में पढ़ रहे करीब 3,05,802 बच्चों को अभिभावकों के खाते में धनराशि भेजनी थी। पहले चरण में करीब 2,31,237 बच्चों के अभिभावकों के खाते में यूनिफॉर्म के रुपए भेजे जा चुके हैं, जबकि शेष 74,565 बच्चों के अभिभावकों के खाते में अभी भी यूनिफॉर्म की निर्धारित धनराशि भेजी जानी शेष है। हालांकि विभागीय अधिकारी योजना के दूसरे चरण में शेष बच्चों के अभिभावकों के खाते में धनराशि भेजने का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि 74,565 बच्चों के अभिभावकों का खाता नंबर, आधार और IFSC कोड में गड़बड़ी होने के कारण धनराशि खाते में नहीं पहुंच पा रही है। कोरोना संक्रमण के चलते स्कूल बंद भी हैं। ऐसे में शिक्षक अभिभावकों का खाता कैसे अपडेट कराएं, इसे लेकर अभिभावकों की स्थिति बनी हुई है। जबकि विभागीय अधिकारी कहते हैं कि योजना को लेकर शिक्षक रुचि नहीं दिखा रहे हैं, जिस कारण इन बच्चों के अभिभावकों को अब DBT के तहत स्कूल ड्रेस, बैग, स्वेटर और जूता मोजा के शासन द्वारा निर्धारित 1,150 रुपये अब तक नहीं पाए हैं। एक नज़र आंकड़ों पर कुल परिषदीय विद्यालय 2,249, DBT में पंजीकृत विद्यालय 3,05,802, DBT से लाभान्वित 2,31,247, योजना के लाभ से वंचित बच्चे 74,565, शिक्षकों के स्तर से रुका भुगतान 21,821, संदिग्ध डाटा फीडिंग 16,155, BEO स्तर पर लंबित फीडिंग 3,153, आधार कार्ड का सत्यापन नहीं 33,436। जिले के करीब 2,31,237 बच्चों के अभिभावकों के खातों में धनराशि पहुंच गई है। जिन बच्चों का डाटा गड़बड़ हुआ उनमें सुधार कर दूसरे चरण के खातों में धनराशि अंतरित की जाएगी। शिक्षकों की लापरवाही से कुछ देरी जरूर हुई है, शीघ्र ही शेष बच्चों के अभिभावकों के खातों को ठीक कर धनराशि प्रेषित की जाएगी। शिवनारायण सिंह, BSA बलिया। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।